अगर ये प्रोटेस्ट मंदिर के लिए होता तो शायद धर्म के लिए होता। ज्यादा लोग आते। यहाँ पे जो खाली दिख रहा है आपको, एक भी खाली स्पेस देखने को मिलता नहीं, यहाँ पे पूरा भरा रहता पूरा मैदान। वेलकम टू जेंजी प्रोटेस्ट। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। करेक्ट है भाई, यहाँ पे AIP भी होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे RIP होना चाहिए। RIP होना चाहिए। मतलब ये लोग तो बोल रहे इस्तीफा दो, मैं तो बोल रहा हूँ फांसी दो भाई। और कसम, इतने लोगों को मारने के बाद लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और लोगों को मतलब जो लोग लड़ रहे हैं उनको कुछ उल्टा सीधा बोलना, इट्स लाइक पैथेटिक। जो जेंजी अक्सर फोनों के पीछे होता था, सोशल मीडिया के पीछे होता था, आज वो जेंजी उतर चुका है जमीन पे, मुंबई के आजाद मैदान में, जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी की लहर गूंज चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर में तो काफी लंबे समय से हो रहा है। 18-19 दिन से सोनम वांगचुक जी ने खाने का एक निवाला नहीं खाया है और उनकी हालत काफी बदतर होती जा रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ना वहां से कोई जवाब आया, ना कहीं से कोई जवाब आया, सब शांत है। लेकिन जेंजी लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहा है, लगातार इस मुद्दे पे बात करते हुए जा रहा है। और जो दिल्ली के जंतर मंतर की जो भीड़ थी वो धीरे धीरे मुंबई में भी फैल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जेंजीज लगातार मौजूद हो चुके हैं। जो जेंजी घर पे बैठ के सिर्फ रील स्क्रॉल करते थे, आज वो लगातार अपने इंसाफ के लिए, जो जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, एग्जामें लीक हुई, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनके लिए सभी जेंजी यहाँ मौजूद हो चुके हैं। पर इस पूरे प्रोटेस्ट में हमें एक चीज काफी हैरान करती है कि यहाँ पे कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया जिन्हें हम टेलीविजन पे देखते हैं, उनमें से कोई भी एक चैनल यहाँ पे मौजूद नहीं है। जितने भी चैनल मौजूद हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया हमारी तरह वही सब मौजूद है। बाकी कोई मीडिया ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं है, सारे एक्टिविस्ट मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से भीड़ मौजूद है। और ये मुंबई में ये पहला आंदोलन हो रहा है, जेंजी प्रोटेस्ट पहला हो रहा है। इससे पहले भी नीट लीक पेपर जो हुए थे उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, पर ये प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पहला प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे एक आपको बैनर्स दिखाऊंगा, मैं होल्डिंग दिखाऊंगा। 1 man 1000 promises, 0 accountability। जो कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हमें सिर्फ मिलता है नो आंसर नो रिप्लाई। जो हमारे गवर्नमेंट से भी नो आंसर नो रिप्लाई आ रहा है। तो 1000 प्रॉमिस, इसमें से एक आदमी एक भी पूरा नहीं कर पाता। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुझे यही लगता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ी हत्या जो हो रही है, मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं चल रहा है ये प्रोटेस्ट, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी चल रहा है। क्योंकि अगर वो लोग अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। और ये धीरे धीरे अपने सारे एजेंडे फुलफिल करना चाहते हैं अपने अलग अलग संगठन के द्वारा से। यहाँ पे एक भी RSS का, यहाँ पे एक भी ABVP का लड़का आया हुआ नहीं है अपने बैनर लेके। अगर स्टूडेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों राइट विंग के लोग यहाँ पे नहीं है? क्योंकि ये तो स्टडीज के लिए है ना, ये एजुकेशन के लिए चल रहा हुआ मोर्चा। बरोबर। इनका जो कहना है कि यहाँ पे कोई भी राइटिंग वाला नहीं है। ये बात लेफ्ट और राइट की नहीं है, बात है जो फ्यूचर, जिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ, जिन बच्चों की जान गई है एग्जाम लिख के द्वारा, उनकी बात हो रही है। सबको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, पर यहाँ पे कोई भी राइट विंग का, राइट आइडियोलॉजी छोड़िए, कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जिस पैमाने पे होना चाहिए था। अगर ये प्रोटेस्ट मंदिर के लिए होता तो शायद धर्म के लिए होता। ज्यादा लोग आते। यहाँ पे जो खाली दिख रहा है आपको, एक भी खाली स्पेस देखने को मिलता नहीं, यहाँ पे पूरा भरा रहता पूरा मैदान। एग्री कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत एग्री कर रहा हूँ। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए कि ये सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा नहीं, तो ये संविधान का, लोकशाही का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है। और आज हम देखते हैं अभी तक जो हमें पता चला है कि ना मुख्यमंत्री यहाँ पे अवेलेबल है और ना ही उप मुख्यमंत्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये स्ट्राइक तो चलेगा 5-6 बजे तक, क्योंकि पुलिस ने बोला ये 5 बजे तक का आपको अवेलेबल मिलेगा जगह। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लगातार जारी रखें। एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट इज द बेस्ट बिजनेस इन द इंडिया। चलो आगे और भी लोगों से बातें करेंगे हम, और भी जेंजी से बातें करेंगे। देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे मौजूद है, पर यहाँ पे और भी जेंजी से हम ट्राई करेंगे बात करने का, जो अलग अलग जगह से आए हैं। भाई क्या नाम है आपका? हेलो, रंजन राज। रंजन राज, कहाँ से आए आप? मैं यही मड आइलैंड। सो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है या स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है? पता नहीं, मैं सबसे पूछा नहीं, मैं तो आया हूँ जो अपने रीजन की वजह से। ये थोड़ा आप लोग किस लिए आए प्रोटेस्ट के लिए? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए हैं या फिर एज अ स्टूडेंट आए आप? एज अ स्टूडेंट है। स्टूडेंट आए। तो क्या है, कौन सा बैनर आपके पास? नॉलेज इज नॉट योर
yours to capture. Okay. एजुकेशन जो चालू है, मस्ट नीड यही है कि जो चालू है वो सिंपल रखे और ट्रस्टवर्दी रखे, क्योंकि कोई कोई लोग अपने घर से पैसा लेके आते हैं और कोई कोई जमीन बेच के आते हैं। तो जो भी चालू है वो जो सिंपली और ट्रस्टवर्दी रहे तो सभी के लिए क्लीन होगा। बस यही है। पीछे में कुछ क्रिएटिव दिख रहा, थोड़ा सा बैनर थोड़ा क्रिएटिव है। अकाउंटेबिलिटी मीनिंग इन हिंदी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। इट्स अ जोक। I'm not comfortable speaking in media. Is it fine? Okay, no, it is fine. It is fine. Can you explain this? I just took the poster. You just put the poster. You are a student? Yeah. Then आप क्या सोच के यहाँ पे आए हो? I was a part of NEET 2026, and the controversy was like the paper leak was too traumatizing for me to be honest. So yeah. ये पोस्टर काफी क्रिएटिव लगा। अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब होता है जवाबदेही, पर ये पूरा मजाक बन चुका है। देयर इज मेड इट इजी फॉर यू। ओके, नो इशू, नो इशू। अकाउंटेबिलिटी जो मजाक बन चुका है अभी, अब थोड़ा और आगे जाएंगे हम और थोड़ा हम बैनर दिखाएंगे आपको। नॉट आर्गिंग विद द पर्सन हु सपोर्ट बीजेपी, वॉट एवर यू से, अनपढ़ जाहिल गवार। ये काफी क्रिएटिव था आप लोग का ये पोस्टर। ये भाई का है। बता सकते हैं इसके पीछे क्या क्रिएटिविटी थी आप लोग की? भाई क्रिएटिविटी नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया आल्सो, लाइक जितने मेरे फ्रेंड्स है बचपन के फ्रेंड है और मतलब सराउंडिंग में है, तो कहीं ना कहीं एक बार आर्ग्यू हो ही जाता है आपका। एक बार भी आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आपने किसी को कभी समझाने की कोशिश की होगी तो। सो उसके पीछे यही आइडिया है। Just because this is my feeling। वैसे बहस करके मतलब ही नहीं। मतलब नहीं हो, मैं समझ चुका हूँ। लास्ट 3-4 साल से मैं बहस कर रहा हूँ और एट द एंड वही होता है कि मतलब वो इतने लेवल का मैनिपुलेट हो चुके हैं। मैनिपुलेशन तो छोटा वर्ड है उनके लिए। यहाँ पे एक और क्रिएटिव हमें एक पोस्टर देखने को मिल रहा है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। करेक्ट है भाई, यहाँ पे AR नहीं होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे RIP होना चाहिए। RIP होना चाहिए। मतलब ये लोग तो बोल रहे इस्तीफा दो, मैं तो बोल रहा हूँ फांसी दो भाई। और कसम, इतने लोगों को मारने के बाद लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और लोगों को मतलब जो लोग लड़ रहे हैं उनको कुछ उल्टा सीधा बोलना, इट्स लाइक पैथेटिक। मतलब कोई कुछ बोल भी रहा है, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ इतना, मतलब अकाउंटेबिलिटी जीरो मतलब एक माइनस 1000%। अगर ये बाई चांस ले भी लिया इसने अगर अकाउंटेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर कि 2 दिन के बाद ये वापस से एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए या फिर कुछ और मिनिस्टर बन जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ। हम सब युवा हैं, मुंबई के अलग अलग पॉकेट से आए हुए हैं। हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि उनकी बात बहुत सही है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और हमारे पॉलिटिशियन इस पूरी सिस्टम को लेके बहुत बवाल खड़ा कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश उन्नत नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और हम ये महसूस कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी ये महसूस कर रही है। अगर डेमोक्रेसी रखनी होगी तो हमें ये गलत जो बातें हैं उसके खिलाफ खड़े रहना होगा। और आज हम सब लोग इसी गलत बात के खिलाफ खड़े रहने के लिए यहाँ पे आए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जेंजीज तो है ही, स्टूडेंट्स तो है ही, पेरेंट्स भी कई सारे हैं, सीनियर सिटीजन भी कई सारे हैं, पर इतना देरी से क्यों हो रहा है मुंबई में प्रोटेस्ट? मुंबई एक बिजी सिटी कहलाती है ना, तो यहाँ के युवक को जगने में भी थोड़ा वक्त लगा है। हमारी गलतियां हैं ये सब, मगर देर से ही दुरुस्त तो है। तो इसलिए आज जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं उनके सपोर्ट में खड़े। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है, 18-19 दिन से भूखे हैं वो, कुछ होता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? नेपाल जैसा हालत होगा। नेपाल जैसा होगा? नेपाल जैसा होगा। हम तो रेडी में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है ना। जो सरकार क्या चाहती है कि अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहेंगे तो वो अंधभक्त लोगों को बेवकूफ बना सकते, पढ़े लिखे लोगों को तो बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये नहीं मानेंगे ना तो इनका भी हाल ना बांग्लादेश और नेपाल जैसे ही होने वाला है। और ऐसे ही अगर होता रहा तो युवकों ने जागरूक होकर वोट के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें इस तरीके से गवर्नेंस चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो हमें ये बदलना पड़ेगा। जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे हिंसा का रूप लेगा। हम तो हिंसा नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। मेरा व्यक्तिगत ये है क्योंकि जितना देश को नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मीडिया वाले कर रहे हैं। जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया बोलते हैं। कोई दिख रहा है आपको नेशनल मीडिया वाला? हाँ, आएंगे नहीं ना, क्योंकि वो है ना बीजेपी के नेता लोगों का गू खाने गए हैं। उनको उससे फुर्सत मिलेगा तब तो वो असलियत चीजें दिखाएंगे, तो उनके भी बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। जिस दिन जनता रोड पे उतरी ना, तो जितने भी गोदी मीडिया है उनको तो ढूंढ कर रहना, अच्छे से हम लोग साफ कर देंगे उनको। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल इज नॉट वेल, मिस्टर सोनम वांगचुक, वी आर विथ यू।
तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर फ्यूचर इज एपैथी। क्या नाम है आपका? सनाया, सनाया। कहाँ से आप? बॉम्बे। बॉम्बे। तो बेसिकली इतने देर के बाद आज क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? आज नहीं तो कब सर, आई हैव बीन contemplating doing this for such a long time and finally I heard that in Bombay there's a protest and I was like there's no way I'm missing this. This is what the youth needs to stand देरी for. से क्यों पर? ये कब का होना चाहिए था मुंबई में? That is true. कब का होना चाहिए था, नहीं हुआ unfortunately, पर आज लोग आए हैं and I think it is something we need to celebrate but also urge other people to come forward, come on the road, stand with everyone that is here for this cause. Don't be apathetic, stand for a cause. The nation needs you. The nation needs you right now. आप इसका मतलब बता सकते हैं सरल भाषा में? हाँ जी सर, बेसिकली एपैथी क्या होती है? जब हमको परवाह नहीं है कि कोई जिए या मरे। इंडिया में द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ इज एब्सोल्युटली नथिंग टू आवर गवर्नमेंट। 10 people will die, 20 people will die, no one cares. That is what apathy is. We need to start caring. It's not only when your child dies should you stand up. It's when any child dies for any cause. You have to hold people responsible. We need to hold the people at top responsible for all their shortfalls in अगर life. सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो आप लोग क्या स्टेप करने वाले बता सकते हैं? That is my biggest fear because I know what he stands for. I stand for it. He is so brave. उन्होंने फास्ट किया 18 डेज, मतलब मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब वो 18 डेज से फास्ट करे ताकि समझे। आई डोंट वांट टू इवन थिंक ऑफ अ वर्ल्ड वेयर ही हैज टू डाई for the government to hear us, but if that happens I will lose all faith in this government. I have already lost faith, but उससे ज़्यादा अभी। He is fasting, you are scrolling. That's the state our democracy. ये बात सच है। वो भूखे हैं और हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जहाँ पे वो 18-19 दिन से कुछ खाए नहीं और हम अब मजे से फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, हैशटैग डाल रहे हैं, हम तारीफें कर रहे हैं सोनम वांगचुक कितना अच्छा काम कर रहा है, साथ साथ हम खाना भी खा रहे हैं। हेलो सर। जी जी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान नाम है। इमरान नाम है। तो आप जेनजी नहीं है, मिलेनियल से मैं Gen Z पर नहीं। आप एक समाज के मुद्दे के लिए आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं। क्या मांगे आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे? यार मांग तो सभी लोग मांग रहे हैं, अपनी अपनी मांगे जो भी है, जैसा चल रहा है, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे पर्यावरण का, कुछ भी यार, कुछ भी, सारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। समझ रहे हो? एकदम सन्नाटा क्यों है? मैं एक्चुअली सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए आऊँ, ना किसी पार्टी से हूँ मैं, किसी पार्टी। मैं वो भारत देखना चाहता हूँ मरने से पहले जो सोनम वांगचुक देख रहे हैं। ये वाला भारत तो देख लिया भाई हमने, आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, अब सोनम वांगचुक भारत देखना है बस। क्योंकि यार हद हो गई यार, हद है यार, आप सुन ही नहीं रहे हो, मतलब ऐसा कैसा हो गया यार? हर कोई सुन रहा है पूरी हर जगह, तो ऐसी क्या बात है? मैं कह रहा हूँ कि चलो बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गरीबों की मदद, यार कुछ बात तो करो, कुछ तोड़ तो निकले, कुछ तो क्रैक करो यार। खामोशी क्यों? समझ में नहीं आ रहा मेरे। आपके समझ में आ रहा है? मेरी समझ में आ रहा है। आप भी ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूँ। 18-19 दिन हो गया, कुछ खाए पिए नहीं कुछ नहीं उन्होंने। खाया। अगर उन्हें 30 रोज रखता हूँ, 30 रोज मुसलमान, 30 रोज रखता हूँ मैं। हाँ। थोड़ा बहुत एहसास मुझे भी है कि प्यासा रहना कैसा होता है, बिना खाना खाए कैसा होता है बहुत। और वो आदमी 18 दिन से बैठा हुआ है, किस प्रेशर में है, अंदर उसके क्या चल रहा है यार, हैं? अगर उन्हें कुछ होता है, हाँ, खुदा ना हाँ। खास्ता कुछ होता है उनको, हाँ तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, पहले तो हम होने नहीं देंगे कुछ। वो जिंदा रहना बहुत कीमती है, वो देश के लिए बहुत कीमती, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो भारत का कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया है, उसके बाद एक भारत का, एक अच्छे भारत का आइडिया, वो मरने नहीं देंगे खैर हम। और सोच नहीं मरती, आइडिया नहीं मरता, विचार नहीं मरते, लोग मरते रहते आते रहते हैं, ये सब जिस्म है, सारे जिस्म, झूठ है जिस्म है, ये झूठ बोलते, लेकिन विचार सोच वो कभी नहीं मरेगी। ये जो सोच रहे हैं विचार मरेंगे, कभी विचार नहीं मरा। गांधी जी मर गए यार, नेहरू मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, विचार मरे उनके। क्या जेनजीज भी भूख हड़ताल करने वाले हैं? बिल्कुल करना चाहिए यार, क्यों नहीं कर रहे फिर? देखिए हल्के हल्के समझ में, देखिए ये ऐसा मुद्दा है, मैं कभी नेता नहीं हूँ, हाँ, बरोबर। मैं थिएटर करता क्या हूँ। काम करता है? मेरा थिएटर ग्रुप है, रंगबाज ग्रुप के नाम से, और मैं 17 साल से अपना ग्रुप चला रहा हूँ बॉम्बे में। आपका ग्रुप है यहाँ पे? मेरा ग्रुप बॉम्बे में है, मैं पृथ्वी में मतलब जगह शो करता हूँ, कमर्शियल कॉमेडी लिखता हूँ मैं। ओके। मैं राइटर भी हूँ, प्ले राइटर भी हूँ, मैं प्ले राइटर हूँ। कॉमेडियंस के लिए तो और बुरा हालत हो गई यहाँ पे बहुत तो बुरे अभी। भाई, मैं बताऊँ क्या लिखूं, हाँ। आज की कहानी कैसे लिखूं तो ये कहते हैं कि मत लिखो। अबे तो क्या लिखें भाई, क्या करें भाई, बताओ ना। मैं काम छोड़ दूं, अपना खाना छोड़ दूं क्या? मेरा काम है लिखना। तो यार बिल्कुल बांध के रख दिया यार, हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है देश है मेरा यार। इतने दुश्मन हमारे, हाँ। सब साथ रहते, इतने दुश्मन, तुम दुश्मन हो मेरे यार।
हैं अचानक कहोगे तुम मेरे दुश्मन हो, यार क्या भाई जहन बांट दिए हैं लोग, समझ रहे हो, लोग जहन बट चुके, ये नहीं कि जमीन को बांट के जमीन बटती है, जहनों में बट चुका है देश, जहर फैल चुका है, ये आपको समझना है यार, मुझे समझना है यार भाई। कॉमेडी भी वही करेंगे, स्क्रिप्टें भी वही करेंगे, एक्टिंग भी वही करेंगे, तो हम क्या करेंगे? यार मेरा एक दोस्त था, राजनीति आप ये देखिए, मेरा एक दोस्त है डायरेक्टर राइटर सौरभ नैयर, कोई धर्मेंद्र भाई इतने बड़े लोग आदमी नहीं है, इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो एजुकेशन कुछ करे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा, हमें करना है जो करना है। अब मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये लगातार 4 बजने वाले हैं, कुछ 5 मिनट में 4 बज जाएंगे और ये आंदोलन 4 बजे खत्म हो जाएगा, जो कि दोपहर के 1 बजे शुरू हुआ था। अब आंदोलन खत्म हो रहा है, परमिशन 4 बजे तक की थी, पर हर एक युवाओं के मन में बस एक ही मांग है, एक ही सवाल है कि आखिर कब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और मुंबई में खासतौर पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि टीएटी पेपर जो लीक हुए उसके बाद भी उनके इस्तीफा का मांग किया गया था, पर न वहां से कोई जवाब आया और ना ही धर्मेंद्र प्रधान से कोई जवाब आ रहा है। और ठीक 18-19 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे है, खाने का एक निवाला उन्होंने खाया नहीं है, पर जितनी युवा है वो सभी उनकी आवाज बन के आज हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक शहर में उनकी आवाज को फैला रही है। और सभी बच्चे अपने भविष्य का इंसाफ मांग रही है, जो बच्चे ने अपनी जान गंवाई, जिनकी आत्महत्या हुई, वो सब का इंसाफ मांगा जा रहा है। अब देखते हैं क्या बयान आता है, क्या वाकई में सोनम वांगचुक जी का ये भूख हड़ताल रंग लाएगा या फिर ये आंदोलन, एक शांतिपूर्वक आंदोलन एक अलग मोहर लेगा, एक अलग मोड़ लेगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास।